जय श्री राम मित्रों। कैसे हैं आप सभी। एक विचार मन में आ रहा था। जैसे शास्त्र शब्द हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी वजनदार किताब के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। और हम ये भूल ही जाते हैं कि शास्त्र उनके पन्नों के वजन की वजह से नहीं, उनमें लिखी गई बात के वजन की वजह से कहा जाता है। आचार्य शंकर जी, जिन्हें हम आदि गुरु शंकराचार्य भी कहते हैं, उनसे ऐसे भारी प्रश्न पूछने की कोशिश की तो उन्होंने इतने सीधे और सटीक जवाब दिए कि उनको पढ़ के बड़ा ही आनंद आ जाता है। यदि आप चाहे तो आपको भी ऐसे कुछ प्रश्नों और उनके उत्तरों से अवगत कराऊं मैं। उनसे पूछा कि बंधन में कौन है। जवाब था लालची। घोर नरक क्या है। घोर नरक हमारा शरीर है। शत्रु कौन है। शत्रु है हमारी इंद्रियां। परंतु जो जीती हुई नहीं है वह, और जीती हुई इंद्रियां हमारा मित्र भी है। गरीब कौन है ना प्रश्न। तो गरीब वह है जिसे अभी और चाहिए और चाहिए और चाहिए। धनवान, फिर धनवान कौन है। धनवान वह है जो संतुष्ट हो, जिसे अधिक की लालच नहीं। और हम कहते हैं ना सजा, फांसी हो गई, फांसी। तो वास्तव में फांसी क्या है। मैं और मेरापन, इसका बंधन ही फांसी है। फिर आता है अंधा कौन है। तो अंधा वह है जो वासनाओं में फंसा हुआ है। फिर जगत को किसने जीता। तो जगत, जिसने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। वीरों में सबसे बड़ा वीर कौन है। देखिए, बहुत बड़ी बात है। जिसने अपने काम आवेग को जीत लिया, वास्तव में वही सबसे बड़ा वीर है। फिर सदा दुखी रहने वाला कौन है। जो संसार के भोगों का हमेशा लालच करता रहे, वही सबसे बड़ा दुखी है, क्योंकि यह अनित्य है। कभी भी शाश्वत रहने वाले भोग नहीं होते हैं। फिर हम जड़ चेतन की बात करते करते पशुओं की बात करते हैं। तो पशु कौन है। तो जो सद्विद्या से रहित है वही पशु है। किसका जन्म वास्तव में सराहनीय है। तो जिसका फिर से जन्म न हो, एक बार के जन्म में ही ऐसा कृत्य कर दे जिसका पुनर्जन्म न हो, उसका जीवन सराहनीय है। फिर बात आती है गूंगा कौन है। हमारे यह इंद्रियां दी गई, इनमें से जिह्वा एक मुख्य रूप लेती है। तो गूंगा कौन है। जो समय, यानी उचित समय पर उचित कथन, या जो समय पर उचित कथन कहने में समर्थ नहीं होता, उचित समय पर उचित कथन नहीं कह पाता है, उससे बड़ा गूंगा कौन हो सकता है। गूंगे के बाद बहरा। बहरा कौन है। जो यथार्थ और हितकर बात नहीं सुनता, वही बहरा है। बिजली की तरह क्षणिक, आपने देखा आसमान में बिजली कैसे चमकती है, क्षणिक। तो बिजली की तरह क्षणिक कौन है। हमारे जीवन में वह अवस्थाएं आती है। धन है, यौवन है, और हमारी आयु है, कब बीत जाती है पता भी नहीं चलता। सबसे उत्तम दान कौन सा है। देखिए कितनी बड़ी श्रेष्ठ बात कही है। सबसे उत्तम दान कौन। आप भले छोटी वस्तु दो, लेकिन जिसके लिए आवश्यक है, अर्थात सुपात्र को दिया गया दान ही सबसे उत्तम दान है। तो मित्रों, यह गुरु के द्वारा दी गई सीख है, या गुरु की सीख जिसके जीवन में उतर आती है, वास्तव में उसका जीवन धन्य है। क्योंकि चंद शब्द में वे वह गूढ़ रहस्य की बात कहे जाते हैं जिसे समझने में हमारी पूरी ज़िंदगी खप जाती है।
मित्रों, अगर आपको ये बातें अच्छी लगे तो इसे शेयर अवश्य करें और अन्य लोगों को भी इन श्रेष्ठ विचारों से अवगत कराएं। जय श्री राम। जय हो गुरु आदि शंकराचार्य जी की। ओम नमः शिवाय।